हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 तरीके बताऊंगी जिनसे आप धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिए, वैल्यू बढ़ाने का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है। इसका मतलब है खुद की इज्जत करना और अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद की इज्जत करना सीखिए। अगर आप खुद को ही कम समझेंगे तो दूसरे भी आपको आसानी से कम समझने लगेंगे। अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हर समय खुद को दूसरों से कम मत समझिए। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। नंबर 2, हर बात की सफाई देना बंद कीजिए। आपने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, हर बात हर व्यक्ति को समझाना ज़रूरी नहीं है। जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो आपकी बात सुनेंगे, और जो आपको गलत समझते हैं उन्हें कितनी भी सफाई दे दीजिए, शायद फिर भी वे नहीं समझेंगे। इसलिए ज़रूरी बात समझाइए, लेकिन हर बात पर खुद को जस्टिफाई मत कीजिए। नंबर 3, कम बोलिए लेकिन सोच समझकर बोलिए। हर जगह अपनी राय देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बात को लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। ज़्यादा बोलना आपको इम्पोर्टेंट नहीं बनाता, सही समय पर सही बात बोलना बनाता है। नंबर 4, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आपके साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव करे। जहां आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है वहां अपनी सीमा तय करना सीखिए। ज़रूरत पड़ने पर साफ शब्दों में कहिए, मैं इस तरह की बात या बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर सकती या कर सकता। नंबर 5, हर समय अवेलेबल मत रहिए। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी, अपना काम और अपने समय को हमेशा दूसरों के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे लोग आपके समय को कीमती समझना बंद कर देंगे। अपने समय की कीमत समझिए। नंबर 6, अपनी किसी एक स्किल को मजबूत बनाइए। वैल्यू सिर्फ पर्सनालिटी से नहीं आती। जब आपके अंदर कोई अच्छी स्किल होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कुकिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, एडिटिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, कुछ भी एक ऐसी स्किल चुनिए जिसमें आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश। नंबर 7, अपने अपीयरेंस और क्लीनलीनेस पर ध्यान दें। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। साफ कपड़े, साफ बाल, अच्छी हाइजीन और प्रेजेंटेबल दिखना आपकी पर्सनालिटी पर अच्छा असर डालता है। आपके पास कम चीज़ें हों फिर भी उन्हें साफ सुथरा और अच्छे तरीके से रखना आपकी वैल्यू बढ़ाता है। नंबर 8, अपना वादा निभाइए। अगर आपने किसी से कहा है कि आप कोई काम करेंगे तो कोशिश करें कि उसे पूरा करें। जो इंसान अपनी बात का पक्का होता है उस पर लोग भरोसा करते हैं। और याद रखिए, भरोसा आपकी सबसे बड़ी वैल्यू में से एक है। नंबर 9, हर किसी की अप्रूवल मत खोजिए। हर व्यक्ति आपको पसंद करे यह संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे और कुछ लोग आपकी आलोचना। अगर आपका पूरा कॉन्फिडेंस दूसरों की राय पर निर्भर है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए और हर छोटी बात पर लोगों की अप्रूवल मत खोजिए। नंबर 10, गॉसिप से दूर रहिए। दूसरों की पर्सनल बातें करना, चुगली करना, हर समय किसी की बुराई करना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सीरियस लें तो दूसरों की प्राइवेसी और रेपुटेशन का भी सम्मान करें। नंबर 11, ना कहना सीखिए। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते या आपके पास समय नहीं है तो विनम्रता से नहीं कहना सीखिए। नहीं कहना बदतमीजी नहीं है, कभी कभी यह सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। नंबर 12, अपने पैसों की वैल्यू समझिए। आप कितना कमाते हैं यह हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं यह बहुत हद तक आपके हाथ में होता है। बिना ज़रूरत खर्च करने के बजाय सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की आदत डालिए। नंबर 13, अपनी गलतियों से भागिए मत। गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करें। हाँ, मुझसे गलती हुई है और इसे मैं सुधारूंगी। यह कहने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान मैच्योर दिखाई देता है। नंबर 14, लोगों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलिए। अगर आप हर इंसान को खुश करने के लिए अपना बिहेवियर बदलेंगे तो अंत में आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप असल में हैं कौन। दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान करें, लेकिन अपनी पर्सनालिटी और प्रिंसिपल्स को पूरी तरह मत खोइए। नंबर 15, अपने समय की कीमत समझिए। आपके पास पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए घंटों बिना मतलब स्क्रॉलिंग करने या दूसरों की ज़िंदगी देखने के बजाय अपने फ्यूचर पर समय लगाइए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया। नंबर 16, गुस्से में तुरंत जवाब मत दीजिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी 10 मिनट चुप रहना उस एक जवाब से ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे आप गुस्से में बोलकर बाद में रिग्रेट करें। कंट्रोल आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ है। नंबर 17, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो सकता है, किसी की शक्ल आपसे ज़्यादा अच्छी लग सकती है, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं है। अपनी तुलना खुद से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 18, रोज़ कुछ नया सीखिए। आपकी नॉलेज आपकी पर्सनालिटी को अंदर से मजबूत बनाती है। रोज़ 20 से 30 मिनट कुछ सीखिए। कोई किताब, कोई अच्छी वीडियो, कोई नई स्किल या कोई नया सब्जेक्ट। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। नंबर 19, मुश्किल समय में खुद का साथ मत छोड़िए। ज़िंदगी में ऐसे समय आएंगे जब लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा बनाए रखें।
अपने आप से कहिए, मैं अभी मुश्किल समय से गुजर रही हूँ, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। कई बार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही होती है जो आपने मुश्किल समय में अपने अंदर बनाई होती है। नंबर 20, अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य तय कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप आसानी से दूसरों की बातों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अपने गोल्स लिखिए। आप अगले 6 महीने में क्या सीखना चाहते हैं, अगले 1 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हैं। जब आपका सारा ध्यान अपने ग्रोथ पर होगा तो दूसरों की ओपिनियंस अपने आप कम इम्पोर्टेंट लगने लगेगी। आखिरी बात, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद को समझना, खुद की इज्जत करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना और लगातार खुद को बेहतर बनाना है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद की वैल्यू हमेशा याद रखिए।